इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और जनवरी 2026 ने ईवी मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन दिखा दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की टॉप 10 सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स जनवरी 2026, साथ ही दिसंबर 2025 वर्सेस जनवरी 2026 का कंपैरिजन भी करेंगे और ये भी जानेंगे कौन सी ईवी ऊपर गई, कौन सी नीचे आई और कहां ग्रोथ मिल रही है। सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू समझते हैं। दिसंबर 2025 में इंडिया में अप्रॉक्स 15,600 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर्ड हुई थी। जनवरी 2026 में ये नंबर बढ़कर लगभग 18,100 यूनिट हो गए, मतलब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 15% अप होते जा रही है। आपको बता दूं कि ये जो डाटा है ये वाहन बेस्ड रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट और इंडस्ट्री ट्रैकिंग पर बेस्ड है, जो एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक। नंबर 10 पे है BMW iX1 इलेक्ट्रिक। इसका बड़ा मार्केट तो नहीं है इलेक्ट्रिक में BMW का, लेकिन लग्जरी ईवी बायर्स के बीच इसका डिमांड कंसिस्टेंट बना हुआ है। iX1 उन लोगों के लिए है जो ईवी में एंट्री के साथ BMW के बैज भी चाहते हैं। वॉल्यूम कम है पर सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस स्टेबल है। एंड यूनिट की अगर बात करें तो इसने दिसंबर 2025 में अप्रोक्स 220 यूनिट सेल करी थी, जो कि बढ़कर जनवरी 2026 में अप्रोक्स 260 यूनिट हो चुकी है। मतलब ग्रोथ अगर देखा जाए तो 18% की इसमें ग्रोथ देखने को हमको मिलती है। लग्जरी ईवीज का वॉल्यूम कम होता है लेकिन स्टडी डिमांड दिख रही है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। अब नंबर 9 पे आती है Hyundai Kona इलेक्ट्रिक कार। कोना ईवी इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम लॉन्ग रेंज ईवीज में से एक रही है। जनवरी 2026 में इसकी सेल्स लिमिटेड है, लेकिन Hyundai ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर्स अभी भी इस मॉडल को प्रीफर करते हैं। कोना ईवी का रोल अब ट्रांजिशन फेज में है और इसी के साथ इसने दिसंबर 2025 में अप्रॉक्स 270 यूनिट सेल करे थे और ये बढ़कर अभी जनवरी में 310 यूनिट हो चुका है। इसमें भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। Hyundai का ईवी गेम अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन ब्रांड ट्रस्ट की वजह से ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही है। नंबर 8 में आती है BYD Atto 3। टेक्निकली ये एक स्ट्रॉन्ग ईवी है, सॉलिड रेंज मिल जाती है, गुड परफॉर्मेंस है और इंटरनेशनल सक्सेस के साथ ये कार आती है। लेकिन इंडिया में प्राइसिंग और ब्रांड परसेप्शन इसकी ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर रही है। Atto 3 का बायर क्लियरली प्रीमियम टेक फोकस होता है और इसने दिसंबर में 340 यूनिट सेल करे थे और यही बढ़ के जनवरी में 360 यूनिट हो चुका है। मतलब 6% की इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। BYD की इलेक्ट्रिक्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इम्पोर्ट प्राइसिंग की वजह से ग्रोथ थोड़ी सी स्लो देखने को मिल रही है। एंड नंबर 7 पे आती है BYD की ही सील एक सेडान ईवी है जो परफॉर्मेंस और डिजाइन पे फोकस करती है। SUV क्रेजी इंडियन मार्केट में सेडान होना थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, फिर भी जो बायर्स परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया कार हो सकती है और वो सील को चूज कर रहे हैं। और इसका भी अगर आप सेल यूनिट देखेंगे तो सिमिलर BYD की Atto 3 के बराबर ही है। एंड नंबर 6 पे आती है महिंद्रा की कार्स, जो कि XUV 3XO ईवी है। ये महिंद्रा के नए ईवी पुश का हिस्सा है। कॉम्पैक्ट साइज SUV स्ट्रेंथ है और महिंद्रा का ऑफ रोड इमेज इस मॉडल को ट्रैक्शन दे रहा है। जनवरी 2026 ये ईवी ग्रेजुअली ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई है और इसकी सेल की बात करें तो दिसंबर में 650 यूनिट इन्होंने सेल किया था, जो कि बढ़कर जनवरी में 780 यूनिट हो चुका है। मतलब इसमें 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। महिंद्रा का ईवी पोर्टफोलियो एक्सपेंड तो हो रहा है और डिमांड क्लियरली इंप्रूव हो रही है। नंबर 5 में आती है MG Comet EV। MG Comet एक क्लियर अर्बन ईवी है, छोटी, कॉम्पैक्ट और सिटी फोकस, जो बायर्स के लिए डेली ऑफिस कम्युनिकेट के लिए बढ़िया है। लो रनिंग कॉस्ट है, इजी पार्किंग है। अगर आप चाहते हैं एक छोटी कार लेना, कॉम्पैक्ट कार लेना, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है और उनके लिए कॉम्पैक्ट ईवी एक लॉजिकल चॉइस बनी हुई है। इसी वजह से ये कंसिस्टेंसी टॉप 5 में रहती है। एंड अगर इसके यूनिट की बात करें तो 4000 यूनिट उन्होंने सेल किया था 2025 दिसंबर में और ये यूनिट बढ़कर जनवरी 2026 में हो चुका है 4600 यूनिट। मतलब 15% की इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मतलब MG ने काफी अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा हुआ है। अब चौथे नंबर पे आती है आपके और सबकी फेवरेट टाटा पंच ईवी। पंच ईवी ने एक ईवी मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV स्पेस का स्ट्रॉन्ग स्पेस को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। टाटा का ट्रस्ट SUV लुक और पार्टिकल रेंज, ये कॉम्बिनेशन पंच ईवी को मास मार्केट फेवरेट बना रहा है। 2026 जनवरी में पंच ईवी ने अपनी पोजीशन काफी अच्छी बनाई हुई है और इसके नंबर की अगर बात करें दिसंबर 2025 में इन्होंने 1950 यूनिट सेल करी थी और ये यूनिट बढ़कर जनवरी 2026 में अप्रोक्स 2300 यूनिट हो चुकी है। मतलब इसमें भी आपको 18% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कॉम्पैक्ट साइड SUV में सबसे तगड़ा कंपटीशन ये दे रही है अदर ब्रांड्स को। और नंबर 3 पर है टाटा की ही टियागो ईवी। टियागो ईवी को पूरा इंडिया में मोस्ट एसेसिबल इलेक्ट्रिक कार भी कहा जा सकता है। फर्स्ट टाइम ईवी बायर्स के लिए ये अभी भी एक डिफॉल्ट चॉइस बनी हुई है। अफोर्डेबल प्राइसिंग और टाटा का सर्विस नेटवर्क टियागो ईवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर इसके यूनिट की अगर बात करें तो दिसंबर में इन्होंने अप्रॉक्स 2200 यूनिट सेल करी थी और जनवरी 2026 में ये बढ़कर 2500 यूनिट हो चुकी है। मतलब ग्रोथ अगर देखा जाए तो 14% की ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलती है और इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल पॉपुलर ईवी बन चुकी है। एंड नंबर 2 पे आती है टाटा की ही टाटा कर्व ईवी। टाटा कर्व ईवी मार्केट में एक फ्रेश और प्रीमियम फील
आता है। एसयूवी प्लस कूपे स्टाइल में है ये और स्ट्रॉन्ग रेंज एक्सपेक्टेशन इसकी डिमांड को फास्ट ग्रो कर रही है। जनवरी 2026 में कर्व ईवी सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और फास्ट ग्रोइंग ईवीज में से एक रही है और इसने दिसंबर 2025 में 1600 यूनिट सेल करी थी और जनवरी 2026 में 2100 यूनिट सेल करी है। मतलब सबसे बड़ा जो जंप है इस कार ने किया है, 31% का इसमें जंप हमें देखने को मिलता है। कर्व ईवी का डिजाइन और रेंज कॉम्बो बायर्स को क्लियरली अट्रैक्ट कर रहा है। एंड नंबर 1 पे आती है ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट टाटा नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी सिर्फ एक मॉडल नहीं है, इंडिया एक ईवी रेवोल्यूशन का फेस बन चुकी है। इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन का फेस बन चुकी है। इसकी सक्सेस के रीजन सिंपल है, ट्रस्टेड ब्रांड है, बैलेंस प्राइसिंग है, प्रैक्टिकल रेंज है, स्ट्रॉन्ग रीसेल है, वाइड सर्विस नेटवर्क है। जनवरी 2026 में भी नेक्सॉन ईवी ने ये प्रूव कर दिया है कि कंसिस्टेंसी ही मार्केट जीती है। और इसके यूनिट की बात करें तो अप्रॉक्स दिसंबर 2025 में 2700 यूनिट इन्होंने सेल किया था और जनवरी में यही यूनिट 3100 यूनिट हो चुका है। मतलब 15% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 पर टाटा नेक्सॉन ईवी रही है। जनवरी 2026 ने ये क्लियर कर दिया है कि टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में लीडर है। एमजी और महिंद्रा फास्ट कैचअप कर रहे हैं, न्यू ब्रांड स्लोली स्पेस बना रहे हैं। ओवरऑल ईवी मार्केट ने 15% ग्रोथ दिखाई है जो इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन चुका है। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूं।